बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे C5 और C6 एक्सेस ऑफ रोटेशन। C5 एक्सेस ऑफ रोटेशन को कहते हैं 5 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और इसको 5 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 होता है। यानी इस मालिक्यूल को, पहली बात तो ये है कि अगर इस मालिक्यूल को 72 डिग्री पे रोटेट किया जाए, 72 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें, तो ये मालिक्यूल या आयन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। और 5 दफ़ा अगर 72 डिग्री पे रोटेट करें तो ये मालिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। 5 दफ़ा रोटेट करने से चूंकि ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 है। इफ़ रोटेशन अलोंग 72 डिग्री ब्रिंग्स molecules or ions to indistinguishable orientation, then molecule or ion exhibit C5 axis of symmetry. Then molecule or ion exhibit C5 axis of symmetry. ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 किस तरह आता है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है 360 डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन है 72, तो अगर 360 को 72 से डिवाइड कर लें, आंसर इज 5। देयरफॉर वी से ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन दिस केस इज 5। अब इसकी एग्जांपल देखें। एक एग्जांपल, रेगुलर पेंटागोनल मॉलिक्यूल और आयंस लाइक ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड आयन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन और फेरोसिन। ये देखिए, ये एग्जांपल्स हैं। ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर पेंटागोनल प्लेनर मॉलिक्यूल की, और ये इनकी स्पेसिफिक एग्जांपल ज़ीनान पेंटाफ्लोराइड, ये है पेंटाडाइइनाइल आयन, और राइट साइड पे दोनों हैं फेरोसिन के मॉलिक्यूल, एक सिज और दूसरा ट्रांस, या यूँ समझ लें एक इक्लिप्स्ड फेरोसिन और दूसरी स्टैगर्ड फेरोसिन। ये सारे ही मॉलिक्यूल C5 एक्सेस ऑफ सिमेट्री रखते हैं, क्योंकि इनको अगर आप 72 के एंगल पे रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, और 5 दफ़ा अगर 72 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें तो ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। एक और एग्जांपल इनकी पेंटागोनल पैरामिडल मॉलिक्यूल। पेंटागोनल पैरामिडल मॉलिक्यूल की एग्जांपल आयोडीन ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड आयन और ज़ीनान ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड आयन। ये देखिए, अगर एक्सियल बॉन्ड से पकड़ के, ये राइट साइड पे मॉलिक्यूल है आयोडीन ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड का, अगर इसको मैं आयोडीन ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड, ये इसका एक्सियल बॉन्ड है, इस एक्सियल बॉन्ड से पकड़ के अगर मैं इसको रोटेट करूं, सॉरी, अगर आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड से पकड़ के मैं इसको रोटेट करूं तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, क्योंकि नीचे 5 फ्लोरीन के एटम, आयोडीन का एटम और 5 फ्लोरीन के एटम, ये एक प्लेन में हैं, ये पेंटागोन बना रहे हैं, और आयोडीन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये एक्सियल है, आयोडीन फ्लोरीन बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है, आयोडीन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये एक्सियल बॉन्ड है। तो इस एक्सियल बॉन्ड से पकड़ के अगर मैं 72 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूं तो सारे फ्लोरीन के एटम अपनी जगह चेंज करेंगे, यानी एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे। सिमिलरली ज़ीनान ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड, इसमें ज़ीनान ऑक्सीजन का बॉन्ड ये एक्सियल बॉन्ड है, यहाँ से पकड़ के अगर मॉलिक्यूल को मैं 72 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूँ इस आयन को, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। एक और एग्जांपल है पेंटागोनल बाईपैरामिडल मॉलिक्यूल्स और आयंस। इनमें भी एक C5 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, लाइक आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में देयर आर 7 आयोडीन फ्लोरीन बॉन्ड। ये 2 आयोडीन फ्लोरीन बॉन्ड एक्सियल पोजीशन में है और 5 आयोडीन फ्लोरीन बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं ये सारे एक ही प्लेन में हैं। एक्सियल बॉन्ड से पकड़ के अगर इस मॉलिक्यूल को 72 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया जाए तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, इसलिए इसमें 5 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट है C6
एक्सेस ऑफ रोटेशन, या इसको कहेंगे 6 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है। Now it is C6 axis of rotation, or we can say it is 6-fold axis of symmetry. अगर किसी मालिक्यूल या आयन को 60 डिग्री पे रोटेट करें और 60 डिग्री पे रोटेट करने से वो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल या आयन में 6-फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। और 6 दफ़ा अगर 60 डिग्री पे रोटेट करें तो ये मालिक्यूल आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है। इन दिस केस ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 6। चूँकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन की एक्सप्रेशन है 360 डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है 60 डिग्री, तो जब 360 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 6। और इसकी एग्जांपल मशहूर मारूफ बेंजीन और इसके अलावा हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसमें एक बात याद रखने की है, अगर आप बेंजीन की ये जो लेफ़्ट साइड पे स्ट्रक्चर है इसको देखें तो बज़ाहिर ये लगता है कि अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह पे आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह पे आ जाएगा, तो फिर ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन तो नहीं रहेगी। लेफ़्ट से राइट की तरफ आएँ, जो दूसरे नंबर पर बेंजीन की स्ट्रक्चर है ये भी यही शो करती है कि अगर हम इस मालिक्यूल को रोटेट करें तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह आ जाएगा। तो फिर इस मालिक्यूल में कन्फिग्रेशन इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेगी। लेकिन एक्चुअल मामला ये है कि इसमें रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड नहीं रहता, सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, डबल बॉन्ड में प्योर डबल बॉन्ड का करैक्टर नहीं रहता, सिंगल बॉन्ड में प्योर सिंगल बॉन्ड का करैक्टर नहीं रहता। अब ये सारे ही बॉन्ड तकरीबन 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड बन जाएंगे। इसलिए इनको हम यूं सर्कल लगा के शो करेंगे, ये जैसे थर्ड नंबर पे लेफ्ट से राइट की तरफ थर्ड नंबर, राइट से लेफ्ट की तरफ सेकंड नंबर। ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है यही इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और इससे पता चलता है कि अगर हम इसको 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दें तो ये मालिक्यूल वाकईतन इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में ही रहता है। सिमिलरली हेक्साक्लोरोबेंजीन में भी C6 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और जिस मालिक्यूल में C6 एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसमें 6 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है। सिमिलरली बच्चों, यही रेजोनेंस वाली बात अगर हम प्रीवियस लेक्चर में चले जाएं, जहाँ पर हमने कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन पढ़े थे या सल्फेट आयन, ये देखें ये सल्फेट आयन यहाँ पर शो किया गया है। ये सल्फेट आयन में एक्चुअली 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 सिंगल बॉन्ड हैं, यानी सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ। हाँ जी, ये मुलाजा करें, ये सल्फेट आयन की एक्चुअल स्ट्रक्चर है। सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, 2 ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। तो अब बज़ाहिर तो लगता है कि अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह चला जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह आ जाएगा, तो फिर इसमें सिमेट्री तो नहीं रहेगी। लेकिन एक्चुअली यहाँ भी डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करैक्टर नहीं है, सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का करैक्टर नहीं है। इसलिए ये सारे ही चारों बॉन्ड एक जैसे ही हैं, और यही वजह है कि जब हम इसे रोटेट करते हैं इसमें सिमेट्री नज़र आती है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, हम डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, इसको यूँ शो करेंगे। बिल्कुल यही मामला कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन का भी है। ये देखें, ये नाइट्रेट आयन। अब नाइट्रेट आयन की एक्चुअल स्ट्रक्चर ये देखें,
ये नाइट्रेट आयन की असल स्ट्रक्चर है। ये इसमें नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, दो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है अगर हम इसे 120 पे रोटेट करें तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह चला जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह आ जाएगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगी, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेगी। लेकिन एक्चुअली डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करैक्टर नहीं रहता, सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का करैक्टर नहीं रहता। इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम यूँ लिखेंगे, इस आयन को यूँ लिखेंगे। ये इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई सिंगल बॉन्ड है, ये सारे 1.5 बॉन्ड हैं। इन नाइट्रेट आयंस there is delocalization, therefore all bonds are identical. There is no single bond, there is no double bond. ना इसमें कोई प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना इसमें कोई प्योर डबल बॉन्ड है। ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं नाइट्रेट आयन की, इसे कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स, और एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी ये है। Above three are resonance structures of nitrate ions, but its actual structure is given as ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है अगर तो हम कैनोनिकल फॉर्म्स को देखें तो ये दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तीसरे पर नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, कभी ये किसी ऑक्सीजन पे जाएगा कभी किसी पे जाएगा। तो एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा पूरे नाइट्रेट आयन के ऊपर। और इसको आप यहाँ से मैं देखता हूँ, अगर हाँ जी ये इसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कि हर ऑक्सीजन के ऊपर एवरेज -2/3 नेगेटिव चार्ज है। -2/, ये 2/3 का मतलब है 0.66। एवरी ऑक्सीजन एटम हैज़ -0.66 नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रेट आयन को आप यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चाहे यूँ लिखें या यूँ लिखें, नाइट्रेट आयन को आप यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रोटेशन एक्सिस से ही रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।